प्रयागराज में होने जा रहा महाकुंभ का महाआगाज। सीएम योगी ने भी तैयारी के लिए झोंकी पूरी ताकत। महाकुंभ की तैयारी देख महिंद्रा ने बोली ऐसी बात, खुश हो जाएंगे हिंदू, विरोधियों को नहीं होगी बर्दाश्त। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये तीर्थराज प्रयागराज है, जहां इस बार 144 सालों बाद ऐसा महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है जो किसी इंसान के जीवन में एक ही बार आता है। यही वजह है कि इस बार महाकुंभ में शामिल होने के लिए साधु संतों के साथ साथ देश दुनिया से करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है, जिनकी सुरक्षा से लेकर उनके रहने खाने के लिए व्यवस्था करना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, जिसके लिए योगी सरकार पिछले कई महीनों से जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। तो वहीं इसी बीच देश के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी महाकुंभ पर ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल इस देश ने एक वो दौर भी देखा है जब लोग आधुनिकता के पीछे भागते भागते अपने सनातनी संस्कार, संस्कृति और मूल्यों को भी भूलते जा रहे थे। लेकिन मोदी और योगी सरकार ने देश में ऐसा सनातनी माहौल बनाया कि अब लोगों को सनातन धर्म और संस्कृति पर बोलने में भी गर्व होता है। यही वजह है कि संगम नगरी प्रयागराज में 144 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ को लेकर देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें तो प्रयागराज में चल रही महाकुंभ की तैयारी देखकर 48 साल पुरानी बात याद आ गई, जब वो खुद पढ़ाई के दौरान अपनी थीसिस के सिलसिले में प्रयागराज गए थे और अपनी थीसिस यात्रा के लिए कुंभ मेले की वीडियो शूट की थी, जिसके बारे में बताते हुए एक ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने लिखा, महाकुंभ मेरे दिल में एक खास जगह रखता है। 1977 में एक छात्र फिल्म निर्माता के रूप में मैं अपनी थीसिस फिल्म के लिए फुटेज शूट करने के लिए उस साल महाकुंभ में गया था, जिसका नाम मैंने यात्रा रखा था। 1977 में अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान आनंद महिंद्रा कुंभ मेले में जुटने वाली भीड़ देखकर भी इस कदर हैरान थे कि उन्होंने बताया, मैं ये देखकर हैरान था कि प्रशासन ने इतनी बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया। आज इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या देखकर दिमाग चकरा जाता है। यह निसंदेह दुनिया की सबसे बड़ी सभा है। आनंद महिंद्रा साल 1977 के कुंभ की बात कर रहे थे, जहां आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब देख उनका दिमाग चकरा गया। इस बार तो प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में उससे भी ज्यादा करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए भारी संख्या पुलिस फोर्स के साथ साथ सेना के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। जिनकी तारीफ करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, मैं उन सभी गुमनाम नायकों को सलाम करता हूं जो इस उत्सव को शांतिपूर्ण और कुशलता पूर्वक आयोजित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यह वास्तव में प्राचीन और आधुनिक दोनों दुनिया के अजूबों में से एक है। पूरे अमेरिका की आबादी करीब 34 करोड़ है, जबकि प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में इससे कहीं ज्यादा करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि कुंभ में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब की सुरक्षा योगी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, जिसके लिए योगी सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है और पूरे कुंभ क्षेत्र में ही एक अस्थायी जिला बना दिया है, जहां आने वाले लोगों को 7 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। 7 चरणों में होगी महाकुंभ की सुरक्षा। पहले चरण में मूल स्थल पर यात्रियों की चेकिंग होगी। दूसरे चरण में ट्रेन, बस, निजी वाहनों की चेकिंग होगी। तीसरे चरण में प्रदेश की सीमाओं पर चेकिंग होगी। चौथे चरण में टोल प्लाजा पर चेकिंग की जाएगी। पांचवें चरण में प्रयागराज कमिश्नरेट सीमा पर चेकिंग होगी। छठे चरण में मेला क्षेत्र के आउटर पर चेकिंग होगी। सातवें चरण में इनर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की चेकिंग होगी। इसके अलावा पुलिस और सेना के जवानों की भी भारी संख्या में तैनाती होगी और ड्रोन से भी पूरी निगरानी रखी जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी न होने पाए। क्यों अहम है ये महाकुंभ?
आपको बता दें कि सनातन धर्म में हर 12 साल बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है और जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तो इसे महाकुंभ कहा जाता है। यानी 144 साल बाद इस महाकुंभ का आयोजन होता है, जो इस बार संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान के जीवन में 144 साल से भी कम उम्र होती है। यही वजह है कि इस महाकुंभ के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान के जीवन में सिर्फ एक बार ही आता है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसी बीच आनंद महिंद्रा ने महाकुंभ को लेकर जो कुछ कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।